हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं दिल्ली से सटे फैजाबाद के इस्माइलपुर एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर अच्छे खासा आपको पुलिस फोर्स बुलाई गई है। सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ मौके मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक अच्छी खासी कॉलोनी को जो बसाई गई थी, जो अवैध तरीके से मतलब बिल्डर्स के कहते हैं कि कारगुजारी की वजह से गरीब आदमी मरता है, उसकी वजह से अभी बता दूं तोड़ी जा रही है बिल्डिंग्स को। जाने की कोशिश करेंगे। देखिए फिलहाल के तौर पर नीचे देखिए, ये देखिएगा तोड़फोड़ की कार्रवाई वहां चल रही है। मौके पर देखिए अच्छी खासी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर खड़ी है। ये देखिएगा अच्छा खासा मकान, ये पूरा का पूरा एरिया जिस तरीके देखें जमीन दो कर दिया गया है। यहाँ पर अच्छा खासा तमाम जितने अब साथी हमारे साथ चल रहे हैं, कोशिश उधर आ जाओ। ये देखिएगा, ये देखिए धड़ धड़ा के मकान को तोड़ा जा रहा है। ये देखिएगा अच्छे खासे ये पूरे कई सारे मकान यहाँ तोड़े गए। यही बिल्डिंग नहीं है, ऐसे कई सारे मकान यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। और फिलहाल में जानने की कोशिश करेंगे जितने भी अच्छी खासी भीड़ मौके पर देखिएगा, कितनी सारी भीड़ मौके पर है। तो ये देखिएगा इस्माइलपुर एरिया है और तमाम जितने साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये फिलहाल के तौर पर बता दूं अच्छे खासे यहाँ पर कई सारी जेसीबी मंगाई गई थी, कई सारे मकानों को यहाँ तोड़ा गया था। जितने तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश रहेगा सर एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर तो जानकारी दे दो सर, अगर एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट है बताइए तो क्या है सर, क्या तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है? 10 लोगों को बता चुका हूँ। कोई बात नहीं सर, ड्यूटी हमारी बनती है बताने की, आपकी बनती है सर, हमारी तो ड्यूटी बनती है पूछने की सर। क्या जानना चाह रहे हो? मतलब तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, किसकी है? लाइसेंस्ड लैंड है दुर्गा बिल्डर की, और उस पर किसी आदमी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी मलकियत दिखा के लोगों को बेचे हैं। अच्छा, तो सब कार्रवाई नवंबर में कर दी उसने, और कच्चे पक्के मकान देख रहे बने। ये जब बन रहे थे, जब सर यहाँ पर लगातार अच्छे खासे मकान, जब अच्छे खासे यहाँ लोगों मौजूद हो गए, तब मना किया गया सबको। अच्छा, देखिए नवंबर महीने में ग्रैब की रिस्ट्रिक्शन लागू थी, कोई डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन। नवंबर के तो लग रहे ये मकान, तो ये नहीं पुराने मकान, वो नवंबर के नहीं लग रहे सर, वो तो बहुत पुराने लग रहे हैं। कौन कह रहे पुराने? ये पुराने नहीं, अरे सब नवंबर के, सब नवंबर के सर। मतलब उस बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी या गरीबों पर होगी? बिल्कुल होगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी? बिल्कुल मुकदमा। कौन है बिल्डर मतलब जिसने करे? जो ये लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, जिनसे इन्होंने खरीदी है, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे मुझे। अच्छा, बस उसके हिसाब से जो जिसने बेची है बेचारा गरीब तो मरता है ना सर, गरीब तो मरता है सर। गरीबों को बोला गया मत बनाओ, अच्छा। लेकिन अब लालच में आके सस्ती जमीन, यहाँ पे 1 लाख रुपए गज की जमीन है, ये 10-10 हजार रुपए में खरीद रहे हैं। वो फ्लैट, एक मैं आपको जानकारी दे दूं, जो फ्लैट बने उनकी रजिस्ट्री अलाउ नहीं होती सर, रजिस्ट्री हो रखी उन लोगों की भी। वो जो बन रहे फ्लैट जो सबकी अलाउ सर, 134 घर की हुड्डा से शायद ये इसकी हुड्डा से मिलता है सर, उसका सब कुछ माना, और हुड्डा में 180 घर से ऊपर रजिस्ट्री अलाउ नहीं होती फ्लोर वाइज। चेक करके बता पाऊंगा आपको मैं। कंफर्म है सर? हाँ बिल्कुल, चेक करके बता पाऊंगा। अंडर टेबल रजिस्ट्री होती है सर वहाँ? भाई मुझे नहीं पता, मैं रजिस्ट्री करने वाला आदमी नहीं। तो नहीं तो बेचारे गरीब ये भी तो बेचारे लेके मर रहे हैं ना सर। भाई मैं रजिस्ट्री करने वाला नहीं। आज तोड़ने के लिए आ गए, इससे पहले जो बनने चाहिए था, हमारे पास नोटिस तो आना चाहिए था तोड़ने के लिए। नोटिस कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट तोड़ने आ गए। अगर नोटिस फिर बनने क्यों देते हैं? कोर्ट ऑर्डर क्यों देती है? कोर्ट पैसा क्यों लेते हैं? इससे पहले भी आके ये डीलरों से मोटी रकम ले जाके, ठीक है, और गरीब आदमी मारा गया। यही है तोड़वाने वाले भाई। ये आए अब से 2-4-5 बार पहले डीलरों के ऑफिस में बैठ कर। एज आप एक्शन है SDO क्या मतलब थोड़ा सा जानकारी जुटा लूँ मतलब अच्छा आरोप लगा रहे हैं सर, ये अधिकारी आ गए हैं, मोटा मुनाफा भी कमा के ले गए जो अंडर टेबल होता है सर, ये सभी लोग आरोप तो लगता ही है। किसने दिया होगा बताओ? गार्ड भी कमा के ले जाते हैं, यहाँ के जो गार्ड है ना, गार्ड भी कमा के ले जाते हैं। यहाँ तक की गार्ड खाते हैं, पुलिस वाले खाते हैं, सब यहाँ कमीशन खाते हैं। बिना कमीशन किसी का नहीं चलता है। अच्छा, जब तक यहाँ गरीब आदमी जब तक कोई पैसे ना दे तब तक पुलिस वालों का घर नहीं चलता है। जब तक हम लोग पैसे नहीं देंगे तब पुलिस वाला घर नहीं चलेगा। भूखे नंगे खा रहे पुलिस वाले। चौकी में सर हम वादा नहीं डाल रहे सर, पहले आप सब कहा थे पत्रकारों को देख के नहीं, एक बात सॉरी माफ कीजिएगा सर, हम कानूनी वादा डाल रहे हैं सर, हम कानूनी वादा डाल रहे हैं सर। आपकी बात नहीं, आप ऐसे पत्रकार को देखते आप सब मतलब भड़क क्यों जाते हो सर? किसने कहा? आपकी मीडिया वादा डाल रहे हैं, यहाँ कार्रवाई वादा डाल रहे हैं। जब बन रहे थे तब आप क्यों गंभीरता से नहीं सोचते सर? आप तब क्यों नहीं गंभीरता से सोचते? जब मीडिया आ जाती है तो ये पब्लिक वादा डाल रही है सर, तब गंभीरता से क्यों नहीं सोचते सर? एक मेरा रिक्वेस्ट यही है, जब ये बन रहे होते हैं गरीबों के मकान जब बनते हैं, बताइए ना सर।
आप बताइए ना सर, जब ये गंभीरता से बेचारे गरीब बना रहे होते हैं तब तो देखिए ना सर, सोचिएगा ये पब्लिक अगर बयान देने आ रही है, बाइट देने आ रही है, तो ये कार्रवाई में बाधा है। कुछ बोल रही है इनको, शायद मुझे तो लगता नहीं कार्रवाई बाधा हो, लेकिन जब बन रहे होते हैं तब शायद इन्हें गंभीरता से नजर नहीं आता कि कार्रवाई में बाधा यहाँ के बिल्डर डाल रहे हैं, डीलर डाल रहे हैं। गरीबों के मकान जब तोड़ने के लिए ये बन रहे हैं, ये शायद 3 महीने का मकान मुझे भी लगता है, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी के मामले में सभी लोग जानते हैं ये 3 महीने का मकान ही नवंबर में नहीं बनाए, ये कंफर्म है। कितने कितने पुराने भाई साहब मकान है सारे? 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, सारा प्रूफ है मेरे पास, सारा प्रूफ है वोटिंग। सर आप 3 महीने बोल रहे हैं तो 15 साल बता रहे हैं सर, 15 साल बता रहे हैं सर। आप बोलो 3 महीने बन के तैयार हो गई, इतनी बड़ी कॉलोनी 3 महीने बन गई। गूगल इमेजरी से चेक कर लीजिए। अरे सर मेरे पास सारे बिल आ रहे हैं, 15-20 साल से रह रहे हैं। गूगल इमेजरी से चेक कर लीजिए। हाँ अभी चेक, अभी बिजली बिल दिखा रहे लाके, कैसे? देखिए। राशन कार्ड दिखा रहे लाके, वोटिंग कार्ड भी दे रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए, आइए वरना कहेंगे मीडिया में, आइए कार्रवाई वादा बता देंगे। मतलब 3-3 महीने प्रूफ सारे हैं मेरे पास, बिजली बिल है, राशन कार्ड है। और इधर आइए प्लीज, अब आइए उधर आइए। मतलब सोचिएगा अधिकारियों के बयान किस तरीके से गोलमाल आते हैं कि जब यहाँ पर ग्रैब के नियम लागू थे इसलिए तोड़े नहीं गए। मतलब 3 महीने में आपको लगता है ये बड़ी कॉलोनी बन के तैयार हो जाएगी? हाँ जी, आप 3-3 महीने पुराने, बस 3 महीने बनिए। कितने दिन हो गए बनाए हुए इस एरिया को? हाँ बताइए। मैं 15-20 साल से रह रहे हैं, सारे बिल है मेरे पास। हाँ, राशन कार्ड, बिजली कार्ड, वोटिंग कार्ड, और 15 साल से कोई विंडोजन नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो आप कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे पास जो रजिस्ट्री है, कह रहे हैं कि रजिस्ट्री फराड है। ये कोर्ट क्या, फरीदाबाद कोर्ट जो फराड करी रजिस्ट्री, अच्छा, फरीदाबाद से कराइए। फरीदाबाद सेक्टर जो 12 से मनोज यादव है। सोचिए मिली भगत से जब ये रजिस्ट्रियाँ होती हैं तब रिकॉर्ड में कहा जाता है रजिस्ट्रियाँ लोगों यही इस एरिया की सर यही सोचिएगा बिल्डर ने रजिस्ट्री करा, मतलब जो भी एरिया में रजिस्ट्री, एक बार रुकिए, 8/9/2023 को रजिस्ट्री हुई है, सितंबर में ही हो गई है। एक बार रुकिए, 8/9/2023 को रजिस्ट्री हो जाती है, मतलब आप मिली जुली भगत से सरकार द्वारा ही रजिस्ट्री कर दी जाती है। सोचिएगा इसे अवैध या इलीगल बता दिया जाता है, चाहे खिला के अंडर टेबल किए, वो कैसे की वो कार्रवाई का विषय है, क्योंकि इस पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। गरीब तो मरता है ना इससे। हाँ जी बताइए। 30,000 रूपए पुलिस को गया, 10,000 गार्ड को गया, 40,000 रूपए। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, ये आरोप मत लगाइए मेरे सामने। मेरे पास प्रूफ, मैं रजिस्ट्री करा, मैं दिया। पुलिस को देने के आरोप है, सबूत है? नहीं, सबूत तो पड़ती नहीं, मैंने दिया। आप इस पे बताइए, मुझे प्रॉपर्टी पे बताइए, पुलिस पे ऐसे आरोप नहीं। मैं तो सर मेरे से जो कि पैसे ले गए इन्होंने मांग के। कौन लेता है पैसे? डीलर लिए हैं, डीलर मांग के ले गए। कौन डीलर था यहाँ पर? संजय तिवारी है। संजय तिवारी कौन है? रसिया तिवारी है। अच्छा, रसिया तिवारी। हाँ, ये जो कि डीलर, जिसकी जमीन जिससे मैंने लिया। बताइए क्या आपको भी, आपकी भी रजिस्ट्री हो रखी है? सबकी रजिस्ट्री हो रखी है यहाँ पर? एक बंदे और जैसे कि पावर का रजिस्ट्री भी है। अच्छा, हाँ जी। नहीं पारा फटौनी आया तो कुछ रजिस्ट्री भी है? हाँ हाँ जी, आप बताइए आपका मकान टूटा ही, पहले जगह दिखाते हैं, कौन सा एरिया, कौन सा है? हाँ अच्छा, पीछे पीछे थोड़ा पीछे रहते हैं। हाँ आइए थोड़ा जगह दिखाते हैं। ये देखिएगा पूरा का पूरा एरिया। क्या तबीयत खराब थी कि इनकी, कैसे? ये मकान टूटा है तो ये बेहोश हो गई है। ये मकान इनका था, इनका तोड़ने के बाद ये बेहोश हो गई हैं। एकदम। ये मकान इनका था, टूटने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा हाँ, तो सोचिएगा तबीयत खराब हो चुकी है यहाँ पर लोगों की काफी सारी। ये देखिएगा मकान किस तरीके से दिखा दूं, एरिया दिखा दूं आपको। ये कौन सा एरिया पड़ता है जी? इस्माइलपुर। क्या आपके मकान क्या इलीगल थे क्या, जो वो लोग बता रहे हैं? कब से रह रहे हो यहाँ? हम लोग तो अभी बना रहे भाई। अच्छा, यहाँ पर एरिया में लोग कितने कितने पुराने लिए हुए जमीन, और अब हम बनाने गए, कर्ज लेके आए हुए, ब्याज पर बना रहे थे, बोले तो बनाओ नहीं टूटेगा। और हमारे कर्ज में हम डूब गए, हमारे सारे तोड़ दिया मकान। कितना पैसा लगा गए थे आप? हमने 2-3-2.5 लाख लगा दिया था। अच्छा, कोई नोटिस दिया उन्होंने? कोई नोटिस नहीं आई। कभी बोलने आए कि तोड़ा या हटा लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला। बनाओ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा था बनाओ, हम बोल रहे थे टूटेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं। बोल नहीं टूटेगा, बनाओ, तुम लोग बनाओ। अच्छा जी, बस भरा के रहना, यहाँ खाली मत रखना, नहीं तो टूट सकता है, ऐसे बोले तो बाद में। तो बनाने के बाद तो और बुरा हाल हो गया। मतलब कितना पैसा आपका डूब गया? 2.5 लाख करीब डूब गया। कर्ज कहाँ, अब कैसे चुकता करेंगे कर्ज? अब देख, अभी तो क्या सोचे, अभी तो पहले इसका झटका लगा हुआ, तब क्या सोचे कैसे देंगे। अच्छा तुम्हारे सामने। चलिए दिखाने की कोशिश करूंगा अभी तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े पड़े। मेरा सवाल सीधा प्रशासन से होता है, पुलिस विभाग सबसे होता है। भैया जब ये बन रहा होता है तब कहाँ सो रहे होते हो? जब बन जाते हैं, लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं, उसके बाद आप तोड़ने आ जाते हैं। तोड़िए, आपका अगर इलीगल है, आपका पूरा राइट्स बनता है, छीनिए अपनी जमीन, जबरदस्ती छीनिए। अगर आपको कानूनी कार्रवाई करके छीनिए तो छीनिए, तोड़िए, लेकिन बनने से पहले जब ये डीलर है, बिल्डर यहाँ जब जमीन बेचते होते हैं तब कहाँ सो रहे होते हैं
आप साहब, तभी रोक देते तो शायद हो सकता है इन गरीबों का लाखों रुपए जो पाई कर्जा जोड़ के लेके चलते हैं, मकान नहीं टूटते। आज कई सारे मकान तोड़ दिए गए हैं। आप बता दूं, वो उधर अगर आप देखते हो तो दिल्ली है, वो दिल्ली का एरिया पड़ता है, उधर साइड में जाते हैं। इधर आप बता दूं, ईडनबर्ग सिटी 2 बोली जाती है, समथिंग कुछ ये जे ब्लॉक लिखा हुआ है फैजाबाद का। लेकिन कई सारे ऐसे बता दूं और भी कई हैं, कहते हैं बहुत सारे रसूखदारों के ऐसे बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं जिनको बहुत कुछ अप्रूवल नहीं है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि एक फोन आपके तबादले करा देता है। ये देखिएगा जिस तरीके से फिलहाल के तौर पर लोगों ने बनाने की कोशिश की गई, तोड़ दिया गया ये मकान। शायद मुझे लगता नहीं है 3 महीने पुराना मकान है जो फिलहाल के तौर पर ये देख ग्रैब के दौरान ये बात की गई थी, शायद ये पुराना। इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा, कर तो लिया इस्तेमाल। यहाँ बोर्ड पे भी लिख रखा है इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा, कर लिया इस्तेमाल भैया, इलीगल कर लिया, लोगों के मकान टूट रहे हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग तो यहाँ, ये देखिए इधर भी यहाँ बिल्डिंग कई सारे घर वर सब तोड़े पड़े हैं। ये देखिए सब चीज तोड़ दिए यहाँ पर, पूरा लोगों को निकाल के मकान तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दो, लोगों को निकाल के ये देखिए पूरी तरीके से ये आसपास देख रहे हैं, सारे ये मकान तोड़े गए हैं। फिलहाल में देखिए तमाम जितने आप सोचिए सामान वान सब ऐसी बिखरा पड़ा है, जितने आप देखें गेट वेट सब यहाँ पर घर के सामान वान देखिए, वहाँ कूलर हुआ सब टूटा पड़ा है, टंकी वंकी सब टूट चुकी है। तो साथियों जितना आप देख रहे हैं फिलहाल के तौर पे बनाने में हमें कितना टाइम लगा था हमें पता है ना। ये तो 2 मिनट में बिखेर के चले गए। अब भाई कैसे बनेगा? डीलर ने बताया नहीं था भैया इलीगल जमीन है ये? नहीं, डीलर ने नहीं बताया था। क्या कह रहे हैं? डीलर कभी बता के बेचते हैं, कभी बता के बेचते हैं या अब उधर ही चलते हैं, क्योंकि उधर अच्छी खासी फोर्स बुलाई गई है फिलहाल के तौर पर। कैसे आपका बच गया? अच्छी बात है, चलो बच जाता किसी का तो। बचा नहीं है सर, सामान रखा है इस वजह से बच गया, सामान रखा है इस वजह से। अच्छा, हाँ, इस वजह से छोड़ दिया। लड़की का नामकरण था, सब रिश्तेदार आए हुए हैं, इसलिए अभी छोड़ के गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, सब खाना ना सब ऐसे ही पड़ा है, बनना था रिश्तेदारों के लिए। लड़की का नामकरण हुआ, बच्ची हुई अभी? हाँ, अभी बच्ची हुई। सोचिए बच्ची हुई और उसी का मकान अभी छत चली जाती है। अभी भी तोड़ रहे हो, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? गाँव का बेच के तो यहाँ लिया आगे बताइए आगे क्या कह रहे हो? गांव का बेच के जब यहाँ बनवाया, अब यहाँ से हम अपने बच्चे कैसे पाले? बेलदारी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं है मेरे पास, ना तो कोई कारोबार है। अभी हफ्ते भर इसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, जब उसमें हर हफ्ते दवाई चल रही है 800-900 रुपए की। आप चेक कर रहे बाहर के लिए, तो बताओ ऐसे हम कहाँ जाएंगे लेके? किसके घर ले जाए, कहाँ जाए? यहाँ से छोड़ गए। छोटी सी बच्ची आज नामकरण हुआ है, हटियो इधर अंदर आप देख लीजिए इधर। गाँव में बेच के जब यहाँ लिया, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम किसके घर जाएंगे? कुछ भी नहीं है मेरी जेब में जो हम अपने बच्चे पाले जाके किसके घर जाए? कोई सरकारी काम तो है नहीं है, ना कोई बिजनेस चला रहा हूँ, बेलदारी करता हूँ, अपना रोजी रोटी। सोचिए जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिलहाल के तौर पर लोग चीख पुकार हो रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सवाल मेरा बार बार सरकार और प्रशासन पुलिस से होता है, जब ये भैया जब बन रहे होते हैं भाई साहब, तब कहाँ सो रहे होते हो? प्रशासन सीधा जब ये जमीनें बिक रही होती है सबकी निगाह में होती है। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि छुपेंगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, दिल्ली से सटा फैजाबाद का है, कोई छुपने को तैयार नहीं है यहाँ पर। क्यों? हर वार्ड में जेई और इंजीनियर एसडीओ सब काम करते हैं, तो ये जब बन रहे होते हैं सबकी निगाह में होता है ये कि भैया मकान बन रहे हैं, ये चीज बन रही है, प्लॉटिंग हो रही है, सबको पता होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई आदमी अगर झूठ बोल रहा हो तो अलग मैटर है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है तो कहाँ सो रहे हो, किस चीज की तनख्वाह पा रहे हैं कि आपके इलाके में सब कुछ हो जाता है, आपके इलाके में सब कुछ ऐसे अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं, और आप गरीबों को परेशान करने के लिए बाद में जब बन जाते हैं जेसीबी लेके पहुंच जाते हो, फिर आपके तोड़ देते हो। अगर लोग बयान देने लग जाए तो कहते हैं कि सरकारी काम में वादा डाल रहे हैं। सोचिए, ये सरकारी काम में वादा डाल रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे थे जब से लगातार चल रहे थे? सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा था, गरीब पाई इकट्ठी करके पैसा इकट्ठा करके जब मकान यहाँ खरीद रहा था, प्लॉटिंग खरीद रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था, ले रहा था, तो भैया उस वक्त उसका पैसा बचा देते तो बहुत कुछ बच जाता, शायद इनकी दुआएं मिल जाती। अब ये देखिए पुलिस फोर्स बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सभी की कमियां हैं इसमें। आपको बता दें तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे, और अभी तो पहले उनसे पूछेंगे जो अधिकारी हैं, उन्हीं से पूछते हैं एक बार। वो तो बताएंगे ही नहीं भाई साहब हमें। ये देखिएगा अच्छा खासा मकान है, तोड़ा जाएगा, ये देखिए धराशायी किया जाएगा, ये देखिए इतना बड़ा मकान है। जब मकान बन रहे होते हैं, जब ये अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही होती हैं, तब अधिकारी कहां सोए हुए होते हैं? मेरा सवाल सीधा प्रशासन से, फैजाबाद प्रशासन से है। ये देखिएगा ये दिल्ली से सटी फैजाबाद की इस्माइलपुर एरिया के आसपास की कॉलोनी है। यहाँ देखिएगा अच्छी खासी फोर्स बुलाई गई है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। कई सारे मकानों को धराशायी कर दिया गया है। बिल्डर यहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के चपत हो ले जाते हैं, किसकी शय पर, किसी की सेटिंग पर ये काम कर रहे होते हैं। ये जांच का विषय है, उसके खिलाफ
खिलाफ तो आपको बता दूं मुकदमा दर्ज होने चाहिए, लगातार कई सारे मुकदमा दर्ज होने चाहिए। किसी की हालत बिगड़ जाए, किसी के साथ कुछ हैपनिंग हो जाए तो हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। फ्रॉडबाजी तो की है। ये देखिएगा आज कई सारी अमला जमला लेकर पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा और यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। पूरा अच्छा खासा मकानों को उधर भी तोड़ दिया है। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, ये देखिएगा जेसीबी बुलाई गई है, कई सारी जेसीबी बुलाई गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं, पुलिस फोर्स बुलाई गई है। ये देखिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है मकान को। ये फिलहाल के दौर में इतना बड़ा मकान अब धराशायी हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से हालात गरीबों के साथ होते हैं। झोपड़पट्टी में कुछ लोग रह रहे थे, वहां उनके हालात बिगड़ जाते हैं। ये देखिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, गुनाह सबने किया है, भुगतना तो सिर्फ गरीब पड़ता है, गरीब को पकड़ना पड़ता है जिसे कहते हैं। देखिएगा वहां से देखिए शायद ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल उनसे फिर करूंगा, एक बार कोशिश करूंगा उनसे फिर एक बार सवाल कर सकूं कि सर आइए एक बार पूछते हैं। सर एक बार सवाल पूछूंगा सर, रजिस्ट्री तक है यहाँ लोगों की? सर लोगों ने रजिस्ट्री तक करा रखी है यहाँ पर लोगों की। आपको पट्टानामा में रजिस्ट्री में फर्क नहीं समझ में आया? सर उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई मुझे। पट्टानामा है भाई, वो ध्यान से देखो। रजिस्ट्री पर दिखाना है सर। पट्टानामा है भाई, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं भाई। रजिस्ट्री किसके पास? सीधा दिखा दो सर के पास है, वो आप ध्यान से पढ़ो। अच्छा पट्टानामा है सबके पास। हमारे पास रजिस्ट्री है सर, मैं रजिस्ट्री करवा। आप देख लो पेपर में दिखा रही हूँ सर। एक बार पेपर देख लो सर। भाई मेरे पट्टानामा में देख चुका हूँ। एक बार हमारे रिक्वेस्ट में भी देख लो सर, हमारे रिक्वेस्ट में भी देख लो। एक बार लाइए, एक बार रजिस्ट्री दिखाइए, एक बार देखते हैं। एक बार रजिस्ट्री भी देखते हैं। वादा नहीं सर, पूछ लें एक बार, दिखा तो दें सर। हम तो सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सही चीज। पट्टानामा नहीं ये नहीं पट्टानामा, अरे सबके ये है, सबके पास यही है पट्टानामा है। तो इसका फर्क क्या है? रजिस्ट्री उसमें फर्क नहीं, पट्टानामा तो कोई भी कहीं भी जाकर करवा ले। अच्छा हाँ, पट्टानामा तो सरकार इसको मानती नहीं। हाँ, लेकिन लोगों ने जो पैसा स्टम्प खर्च किए हैं ये सरकार के ही है सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट लिखा हुआ है सर। नहीं, रजिस्ट्री का मेरा कोई लेना देना नहीं। पट्टानामा लीज तो कोई भी करवा सकता है। अच्छा, उसने क्या कहा कि ये मेरी जमीन है, मैं इसको इतनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ये अभी हमने तहकीकात की तो ये गलत जमीन है। कितने मकान है जो यहाँ तोड़े गए और तोड़े जाएंगे अभी? तो ये सारा साफ होगा, ये सब ये तकरीबन सर ये कितना एकड़ जमीन है? ये स्कूल की साइट है हमारी जी। जो लाइसेंस है हमारा दुर्गा बिल्डर का, उसमें ये स्कूल की साइट है जिसको इन्होंने अपना बता के बेच दिया लोगों को, लीज पट्टानामा कर दिया लोगों को। ये लो फिलहाल मेरा सवाल फिर सरकार से जाता है, भैया जब बन रहे होते हो तो कहाँ होते हो? सीधा सवाल होता है, जब ये फोर्स बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस टाइम कहाँ होते हैं सरकार और प्रशासन के लोग? जब ये मकान बन रहे थे तब कहाँ थे सब ये लोग? जब इस फिलहाल के दौर पर इतने मकान बसा दिए गए। पारस भारद्वाज मौके पर है। पारस जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आप भी पहुंचे बड़ो, जब बन जाते हैं उसके बाद प्रशासन को याद आती है? ये तो हमेशा का ही सवाल है जी कि जब बन रहे होते हैं, जब इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जब ये प्रशासन कहाँ चला जाता है? जब ये जो नेता है जो संरक्षण दे के इनको बनाते हैं, जब एक अधिकारी तक इनका हिस्सा पहुंचता है, पैसा पहुंचता है, जब चौकियों में पैसा पहुंच रहा है, थानों में पैसा पहुंच रहा है, बिना उसके ब्लेम के मैं नहीं मानता कि हाँ हो सकता है गलतियां सबकी हो सकती है, मैं गलतियां मानता हूँ। पैसा की जब तक मैं कहना एविडेंस ना हो तब तक मैं हमेशा रोकता हूँ इन चीजों को। तो देखो जी, एविडेंस तो अब किसको एविडेंस मानोगे? अब देते हुए वीडियो तो सरकार की है, यहाँ पर प्रशासन की भी है। आपने एविडेंस की बात करी, देते हुए वीडियो तो नहीं है, लेकिन 50 आदमी खड़े कर दूंगा जिन्होंने दिए और वो गवाही देंगे, और इससे बड़ा एविडेंस क्या लोगे जी? ठीक है, तो क्या भाई एक बार हट जाओगे? पर्ची काट के दिए, बोले ओरिजिनल जमीन है हमारा, रजिस्टरी जमीन है, आप लोग गांव के खेत बेचने का बंदा लिया यहाँ पे। अच्छा, गरीब मरता है, सीधा सवाल, गरीब मरता है और प्रवासी और गरीब है जी, और प्लस जो प्रवासी भाई बहन है जो बाहर के क्षेत्रों से आकर बसे हुए हैं, ये उनको बगलाने का काम करता है, क्योंकि जो लोकल आदमी उसको तो पता है भाई कौन सी जमीन ठीक है, कौन सी जमीन ठीक है। अरे सरकार और प्रशासन को भी पता होता है, जेई एसडीओ सबको पता होगा। यहाँ इतनी बड़ी जमीन एक साथ बच जाती है, क्या दिख नहीं रहा होगा? यहाँ से लोगों निकलते हैं। जब एक यहाँ बुनियाद सिंगल बुनियाद शुरू होती है तब ये लोग नहीं आते हैं, और बन जाने के बाद इसे इनलीगल साबित कर देते हैं। ओ भाई अभी 5 लाख लेके गया जी यहाँ से, 5 लाख लेके गया दुर्गा बिल्डर का यही अभी। अरे ऐसे फिर आपने देखा? हाँ हमने देखा, हमारे सामने लेके गया यहाँ से। दिखाओ, इधर दिखाओ, हमारे पीछे जगह छोड़, हमारे सामने लेके गया है, हमने देखा अभी। बनता तब कहाँ रहते हैं? हमने हमारे सामने लेके गया, वहाँ से बैठ के पैसे। अच्छा, किसने लेके गया? बनवाने के। अच्छा, तो आपने रोका क्यों? आप दे भी रहे हो फिर रोक नहीं सकते हो? गार्ड रोज लेके जा रहे हैं, इनको क्या कौन कह रहा है? टोटल कुछ लोग ना मीडिया से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोग ने मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे। आज के डेट में महंगा। भाई जी एक बार, अगर नहीं आओगे तो तुड़वाओगे, सीधा बंदा कहता हूँ। अगर नहीं आओगे तो मेरी बात सुनो, की बात है। और जब बनता था यहाँ मेरी बात सुनो, एक
कोई भी बोलता है ना तो वही चुपचाप रहता है यहाँ पे। मकान गार्ड ले रहे हैं, बोला कौन सा कौन गार्ड है? कौन गार्ड है? ये इसमें है सामने ये। तो गार्ड क्यों लेते हैं? गार्ड क्यों लेते हैं? वो तो सिक्योरिटी के लिए। हाँ क्या हम किसी को कुछ ना करेंगे, बुलाओ। हम लोग सामने की बात, हम लोग का काम रुकवा के बचा लिया, काम रुकवा के बचा लिया, बुलाओ। रजिस्ट्री कैसे हो गई भाई यहाँ? महंगाई का जमाना, आज की डेट में मियाँ बीवी आदमी कमाता है ना तब घर चलता है, कैसे कैसे। छोड़ दो पीछे से भाई, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, घेर मत दो यार, घेर मत प्लीज। एक रिक्वेस्ट है भाई, खबर करने दो यार आप प्लीज, थोड़ा सा दूरी बना रखिए, थोड़ा सा हल्का सा कर लो यार। हाँ भाई बताओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप जब एक एक इनसे पूछोगे, ऑफ द कैमरा पूछोगे, तो लोग बताएंगे कि किस किस अधिकारी को पैसे दिए इन लोगों ने। बात ये है कि भाई वो डीटीपी कहाँ है, जो सीनियर टाउन प्लानर्स है वो कहाँ है? डीटीपी शायद अधिकारी वही थे। अच्छा ये बता रहे, ये कहता है ये पट्टा नामा है, पट्टा नामा है, कोर्ट वाले ने किए। पट्टा नामा बता रहे थे। अच्छा पट्टा नामा बता रहे हैं। मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, उसके बाद में आइए एक बार और एक कोशिश, आइए उधर, शायद उधर गई, उधर हटना भाई, हटना भाई, भाई प्लीज यार थोड़ा जगह छोड़ दो यार, शायद उधर भी कुछ हुआ है। वहाँ लोगों को निकाल कर आपको बता दूं तोड़फोड़ की जा रही है, घर से निकालो तोड़ो। लेकिन ये है कि मैं प्रशासन से कहता हूँ सीधा है कि आपकी जमीन है लीजिए, आपका पूरा हक बनता है, अगर आपकी जमीन है तो लीजिए, लेकिन बनने से पहले इनको थोड़ा अलर्ट तक करो, बनने से पहले रोको तो सही, बताओ सही कि भैया आप गलत जगह जमीन ले रहे हैं तो गलत है। जी बिजली भी भरती हूँ, सरकार को मैं मीटर लगाया हुआ है, 15 साल से यहाँ पर हम लोग को हालत खराब हो गया है, हालत खराब हो गया। पैसा डीलर को दो, बनाओ सब ठीक करो, क्या बाल बच्चे लेकर के जंगल में रहना हमको जरूरी नहीं है। बिहार से जमीन बेच के यहाँ पर जमीन लिया हूँ, हम लोग को नहीं है कुछ, हम लोग को नहीं है। हम कहाँ जाएंगे ऐसे? ले चुका आपसे, ले चुका भाई, ताला लगा था, फिर पैसा लेके ताला भी खोला है, कह रहा है 1 साल का करा रहे, इतना पैसा दो तभी ताला कर देते हैं, नहीं तो जगह न मिलेगा न भी पैसा मिलेगा। मान लो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना करेगा, बार बार इतने ताला लगा देता है डीलर लोग, ताला बहुत डीलर लोग ताला मार देता है। अभी चलेगा, देखिए पब्लिक सीधा आरोप लगा रही है, पब्लिक देखिए सीधा आरोप लगा रही है कि भैया तब कहाँ थे लोग बाग, जब ये मकान बनते हैं तब क्यों नहीं प्रशासन आके देखती है, तब देखिए ना आके, पैसा गरीब का पैसा मरता है। 15 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर ना, और हमारा राशन कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ हमारे यहाँ का प्रूफ है, ठीक है ना। हम कैसे, हमारा मकान टूटेगा, हम कैसे चले जाएंगे यहाँ पर ना? हम कहाँ रहेंगे गरीब आदमी होकर के? जानते हैं और जानेंगे, लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ फिलहाल के तौर पर जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की सिचुएशन क्या है। फिलहाल में ये तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देखें, दिल्ली से फैजाबाद का इस्माइलपुर एरिया पड़ता है। अभी तक कई साल से यहाँ पर लगातार लोग चलाते हैं। हमारा बार ये सवाल होता है डीटीपी से और अधिकारियों से। हाँ सी, बिल्डर का जरूर तोड़ो सर, बिल्डर का जरूर तोड़ो, बिल्कुल हाँ बिल्डर का तोड़ो सर, जिसने यहाँ पर लोगों को गलत तरीके से बसाया उसका तो तोड़ दो, उसका सर वॉशरूम की टाइल तक तोड़ देना सर, छोड़ना नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसका जरूर तोड़ो, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों को मारा है तो उसका जरूर तोड़ो सर, कंफर्म। ईटों को भी चकनाचूर कर रहा है, ईट भी ना उठा सके बिल्डर, तो कहा है बिल्डर का ये है सर, इसको जरूर तोड़ना सर। आगे अगर भाई ये गलत काम करके गया, ये फंसा के गया, इसका क्या फायदा, इसका क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो गड्ढे वड्ढे कर दो इसके, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो इसने तो करोड़ों रुपए लूट लिए, ये कहाँ जाएगा, ये तो करोड़ों रुपए लूट के डकार गया है। हटाना, देखना कुछ लिखा है इस पे, बोर्ड भी नहीं है, बताइए फर्जी बिल्डर बैठ जानी, बोर्ड कुछ नहीं लगा रखा, कोई आदमी का फॉर्म का नाम भी हो, कुछ नहीं, बस यहाँ बसा दिया लोगों को। आपके सोचिएगा जिस तरीके से कई सारे करोड़ों रुपए डकार के बैठा पड़ा है, कौन है बंदा जिसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज, हत्या के मुकदमा दर्ज कर देने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। क्यों? बहुतों को हो सकता है कि हालत तबीयत खराब हो जाए, किसी की हैपनिंग कुछ हो जाए, तो सोचिए कौन जिम्मेदार होगा। तो बिल्डर के खिलाफ होना चाहिए इसका मुकदमा, फ्रॉड का मुकदमा होना चाहिए, किस तरीके रजिस्ट्री करा रहा है, पट्टा करा रहा है, और कितने रुपए डकार चुका है, ये जांच का विषय है। यहाँ तो माना जाए तो करोड़ों रुपए डकार चुका है, इस टाइम करोड़ों रुपए डकार गया, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ रही है यहाँ पर, सोचिए। अच्छा आइए, बहस चल रही है भाई, लेंटर डालने के 10,000 रुपए, लेंटर डालने के 10,000 रुपए जा रहे हैं जी चौकी थानों में और डीटीपी के पास। क्या बात कर रहे हो आप कोई नहीं बोलेगा ना? हाँ, अब नहीं बोलेंगे, कह रहे चैलेंज करो भाई, एविडेंस मैं भी कहता हूँ भाई, हमने पैसे दे रखे हैं। जेसीबी की वेट कर रहा हूँ मैं, प्लीज। तो जेसीबी तो बात तो करना, जब तक जेसीबी नहीं आई। वैसे हमारा सवाल इतना सा है कि जब ये बन रहे होते हैं, जब क्यों नहीं आपका महकमा है वो क्यों नहीं करता भाई? थोड़ा अब मैं कहीं और जहाँ पर मतलब ये सिस्टम नहीं हो ना, जहाँ राजनीतिक संरक्षण ना हो, मैं अगर कंकड़ भी लगा लूंगा ना, जो 1 मिनट के अंदर मेरे पास नोटिस आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर आप तोड़ने आ जाओगे और 1 मिनट के अंदर मेरा चालान भी कर दोगे। जहाँ ये पूरा का पूरा मतलब लोग बसा लेते हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हो जाता है। चलिए अभी फिलहाल के दौर में बने रहिए हमारे साथ, पार्ट 2 जरूर दिखाएंगे इसका, जब बिल्डर का टूटेगा इसे खास कर इसको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।